हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो यहाँ पे हम देखेंगे हमें 25 मई के द हिंदू में आज क्या क्या पढ़ना है। तो पहले पेज पे देखो, हमारा एक इम्पॉर्टेंट है न्यू पार्लियामेंट टू हाउस दैट सिम्बलाइजेस ट्रांसफ़र ऑफ पावर इन 1947। तो इसके बारे में हम देखेंगे। इसमें यह है कि प्राइम मिनिस्टर जो नरेंद्र मोदी जी हैं वो इंस्टॉल करेंगे सेंगोल, जो कि दिया गया था ब्रिटिशर्स द्वारा इंडिया के जो फर्स्ट प्राइम मिनिस्टर जवाहरलाल नेहरू जी थे उनको। और ये रिप्रेजेंट करता है एज अ ट्रांसफ़र ऑफ पावर। ठीक है, 1947 में किया गया था। इन द न्यू पार्लियामेंट बिल्डिंग, यूनियन होम मिनिस्टर अमित शाह सेड ऑन ट्यूसडे। तो आपको ये पता होना चाहिए कि अभी पहले भी मैंने बताया था, न्यू पार्लियामेंट जो बिल्डिंग है उसका इनॉग्रेशन होना है। तो उसके लिए फिर से ये बोला जा रहा है कि उसको इंस्टॉल किया जाएगा वहाँ पे प्राइम मिनिस्टर जो है नरेंद्र मोदी जी उनके द्वारा। अब ये जो है ये जो म्यूजियम है प्रयागराज में, वहाँ पे क्या किया गया है, अभी उसको इंस्टॉल किया गया है। और ये क्या किया जाएगा, इसको जो पोडियम होता है लोकसभा स्पीकर के, उसके नियर उसको इंस्टॉल किया जाएगा। अभी वो कहाँ रखा हुआ है, अभी वो म्यूज़ियम जो है प्रयागराज का वहाँ पे है। सेंगोल जो है वो दिखाता है मेक द स्पिरिट ऑफ अगस्त 1947 अनफॉरगेटेबल एंड पार्लियामेंट हाउस इज़ द मोस्ट अप्रोप्रिएट एंड सैक्रेड प्लेस टू इंस्टॉल इट। तो ऐसे कह रहे हैं कि ये जो सेंगोल है वो अनफॉरगेटेबल है, ठीक है, और ये बेस्ट प्लेस इसका है पार्लियामेंट हाउस, जहाँ पे इसको इंस्टॉल करना चाहिए। ठीक है, पार्लियामेंट में इंस्टॉल करना चाहिए, ऐसा अमित शाह जी के द्वारा बोला गया है। और ये क्या बताता है, ट्रांसफर ऑफ पावर इज़ नॉट अ मेयर एक्सचेंज ऑफ डॉक्यूमेंट, इज़ डन व्हेन द गवर्नमेंट रन अकॉर्डिंग टू ट्रेडिशन एंड कल्चर। ठीक है, जब एक गवर्नमेंट रन कराई जाती है अकॉर्डिंग टू ट्रेडिशन कल्चर, तो ये है सेंगोल इज़ द न्यू पार्लियामेंट बिल्डिंग इंडिकेट द सेंटिमेंट। ठीक है, और ये जो नेहरू जी इन 1947। अब एक चीज़ और देखो, ये ओरिजिनली यूज़ किया जाता था हैंड ओवर करने के लिए पावर किंग टू किंग। ठीक है, वन किंग टू अनदर किंग। और ये किसके टाइम पे होता था, चोला डायनेस्टी के टाइम पे तमिलनाडु में देखा गया। ठीक है, इम्पॉर्टेंट है इसको। इसी तरीके से लिंक होता है ना कि जो बोलते नहीं है कि करंट को डायनेमिक से, करंट जो भी हमारा फेयर रहता है उसको स्टैटिक से कैसे लिंक करते हैं। तो जैसे सेंगोल की बात आई, अब यहाँ पे स्टैटिक बात में जाएंगे या फिर देखेंगे ये कहाँ से कनेक्ट हो रहा है। तो ये चोला डायनेस्टी के टाइम पे होता था ऐसा, वन किंग टू अनदर किंग पावर ट्रांसफ़र के लिए, हैंड ओवर करने के लिए यूज़ किया जाता था। और इसको बताया गया कि ये कैसे है, 5 फुट है, अनब्लेंडिंग गोल्ड प्लेटेड सिल्वर, नंदी बुलेट, ये सारी चीज़ें भी इसमें बताई गई हैं। और एक चीज़ और याद रखो कि किन्होंने बनाया है ये भी बताया गया है। आई एम ग्लैड दैट 96 ईयर ओल्ड जो हैं व्युमिदी बेंगारू चेट्टी जी, उन्होंने ये चीज़ को क्या किया था, कंस्ट्रक्ट किया था, और वो अभी भी है। ठीक है, तो ये इम्पॉर्टेंट हमारा न्यूज आज के लिए है, ये हमको देखना है। नेक्स्ट हम आ जाएंगे, नेक्स्ट देखेंगे हमें और कौन सा देखना है यहाँ पे जो कि इम्पॉर्टेंट है हमारे लिए। ठीक है, हमें पॉलिटिकल न्यूज़ इस तरीके के नहीं करने होते हैं। ठीक है, ये आपको ऑलरेडी मैंने बोला ही हुआ है। ठीक है, तो देखते हैं हमें और कौन सा हमारा जो हमको पढ़ना है। टेक्स्ट एंड कॉन्टेक्स्ट वाले पेज पे हम आ गए हैं। इसमें बात हो रही है द कॉपीराइट इन्फ्रिंजमेंट एंड एआई से रिलेटेड। कॉपीराइट लॉ प्रोटेक्ट वर्क ऑफ डाइवर्स आर्टिस्ट एंड डाइवर्स आर्टिस्ट एंड प्रोवाइड अ सेट ऑफ एक्सक्लूसिव राइट। मतलब बता रहे हैं कि जैसे डाइवर्स आर्टिस्ट होते हैं और उनको क्या करता है, एक एक्सक्लूसिव राइट प्रोवाइड करता है फॉर आर्टिस्ट ओवर देयर क्रिएटिव आउटपुट। जैसे किसी ने कुछ क्रिएट किया है, ठीक है, किसी की कुछ क्रिएटिविटी है, तो उसको क्या करते हैं, उसको एक प्रोवाइड करना एक्सक्लूसिव राइट उस चीज़ के लिए कि किसी ने इसको बनाई है तो उसके पास कॉपी राइट है उस चीज़ का। जैसे पेटेंट कराते हैं, इसके रिलेटेड, पेटेंट से रिलेटेड हम कई बार डिस्कस कर चुके हैं। हाउएवर दीज एक्सक्लूसिव राइट आर बैलेंस्ड विद द राइट ऑफ यूजर्स ऑफ सच वर्क इंक्लूडिंग अदर आर्टिस्ट हु माइट वांट टू बिल्ड ऑन द कमेंट ऑन देम विद द हेल्प ऑफ डाइवर्स एक्सेप्शन अंडर द कॉपीराइट लॉ। तो ये एक तरीके से इम्पॉर्टेंट भी है कि अगर किसी ने कुछ क्रिएट किया है तो कोई उसका चुरा ना सके।
Different jurisdictions follows different approaches to exception. The US follows an open-ended approach. तो US follow करता है open-ended approach that does not specify exemptions beforehand, while India follow करता है hybrid model of exception in which fair dealing with copyright work is exempted for some specific purpose under section 52(1)(a) of the Copyright Act. तो इंडिया हाइब्रिड मॉडल यूज़ करता है, यूएस वन एंडेड अप्रोच यूज़ करता है. रिसेंट डिसीजन ऑफ द यूएस सुप्रीम कोर्ट इन एंडी वरहॉल फाउंडेशन फॉर द विजुअल आर्ट इंक वर्सेस गोल्डस्मिथ has added more unpredictability to the process of being exempted from copyright infringement liabilities. तो उन्होंने अपना कुछ चेंजेस भी किए हैं. तो कॉपीराइट और इस सब के रिलेटेड यहाँ पे बताया गया है, जो कि एक तरीके से बस देख लेना था. नेक्स्ट हम आ जाएंगे और देखेंगे हमें कौन सा पढ़ना है. देखो एक और भी है, ईडी सर्चेज ऑनलाइन गेमिंग कंपनीज फॉर फेमा वायलेशन. तो फेमा वायलेशन आप ये जान लो, फेमा वायलेशन के लिए जो गेमिंग कंपनीज है उसको क्या कर रही है, ईडी सर्च कर रही है ऑनलाइन. तो इसके लिए भी यहाँ पे बताया गया. देखो ईडी हैज़ कंडक्टेड सर्च अगेंस्ट फॉरेन रजिस्टर्ड ऑनलाइन गेमिंग कंपनीज एंड वेबसाइट एट 25 लोकेशन इन दिल्ली, गुजरात, महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश एंड आंध्र प्रदेश. ठीक है, वहाँ पे उन्होंने देखा और क्या किया है, एक सस्पेक्ट के तौर पे कि वायलेशन हो रहा है फॉरेन एक्सचेंज मैनेजमेंट एक्ट का, इन्वॉल्विंग अराउंड 4000 करोड़. ओके, तो ये चीज़ें हैं. These online gaming companies website are registered in small island countries like Malta, Cyprus. तो इन सब के नाम पे वो रजिस्टर्ड है. However, all of them are linked to the Indian bank account. और वो सारे लिंक हैं इंडियन बैंक अकाउंट से. ओपन इन द नेम ऑफ प्रॉक्सी पर्सन सेड द एजेंसी ऑन वेडनेसडे. मतलब प्रॉक्सी पर्सन के की तरह नेम जो है, ओपन इन द नेम ऑफ प्रॉक्सी पर्सन, किसी के नाम पे वो चला रहे हैं और उसमें जो स्मॉल आइलैंड्स है वहाँ से कनेक्टेड है इंडियन बैंक अकाउंट से. जैसे आप बहुत सारे गेम पहले देख रहे होगे कि ये गेम खेलो आप इतने पैसे, जैसे जो गैम्बलिंग वाले गेम होते हैं वो मोस्टली देखे गए हैं. द एजेंसी सर्च द प्रेमाइसेस लिंक टू सेवरल हवाला ऑपरेटर्स. द सर्चेज हैव रिजल्टेड इन सीजर ऑफ इंक्रीमेंटिंग डॉक्यूमेंट्स एंड इलेक्ट्रॉनिक एविडेंसेस रिलेटेड टू केस एंड एजेंसी एलिज्ड. तो ये चीज़ भी यहाँ पे बताई गई है. ठीक है, ओके. अब यहाँ पे एक चीज़ और इम्पॉर्टेंट है, इंडिपेंडेंस ऑफ जुडिशरी इज अ पार्ट ऑफ बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन सुप्रीम कोर्ट. तो सुप्रीम कोर्ट ने ये कहा जो इंडिपेंडेंस ऑफ जुडिशरी है वो पार्ट है बेसिक स्ट्रक्चर कॉन्स्टिट्यूशन का. अब ये बहुत ज़्यादा डिबेट बना हुआ है. ठीक है, जैसे अभी एनजेसी की बात हुई, कोलिजियम की बात हुई, अब फिर ये बात हो रही है सुप्रीम कोर्ट ने जो कहा है. अब इस पर देख लेते हैं हम. Supreme Court has held that the independence of the district judiciary is a part of basic structure of the constitution, and judicial independence from the executive and the legislature require the judiciary to have say in matter of finance. ओके, तो बेसिक स्ट्रक्चर कह रहे हैं ये कॉन्स्टिट्यूशन का है. जुडिशरी एक इंडिपेंडेंट है. ठीक है, और द इंडिपेंडेंस ऑफ द डिस्ट्रिक्ट जुडिशरी मस्ट ऑल्सो बी इक्वली अ पार्ट ऑफ द बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन. ये कह रहे हैं डिस्ट्रिक्ट जुडिशरी का भी एक इंडिपेंडेंस जो है उसकी, वो भी बेसिक स्ट्रक्चर है कॉन्स्टिट्यूशन का. विदाउट इम्पार्शियल एंड इंडिपेंडेंट जजेस इन द डिस्ट्रिक्ट जुडिशरी, जस्टिस इज अ प्रीएम्बुलर गोल वुड रिमेन इल्यूजरी. मतलब ये बोल रहे हैं अगर इंडिपेंडेंट नहीं रहेगा तो जस्टिस मिलने में भी जो ट्रांसपेरेंसी है वो नहीं हो पाएगी. ठीक है, बेंच ऑफ जस्टिस डी.वाई. चंद्रचूड़ जस्टिस मतलब सारे हैं, उन्होंने इस बारे में बात की है. 3 जज बेंच. जजमेंट बेस्ड ऑन द पिटीशन फाइल्ड बाय ऑल इंडिया जज एसोसिएशन ने क्या किया है, बेस्ड ऑन द पिटीशन जो फाइल किया गया है ऑल इंडिया जज एसोसिएशन का, गिव अ सीरीज ऑफ डायरेक्शन टू अमेंड सर्विस रूल्स, डिस्ट्रिक्ट जुडिशरी एंड पेमेंट ऑफ द पेंशन एडिशन. ये सब बात पे उन्होंने इस बात की हुई है. ठीक है, तो ये है judiciary must possess the power of capital payment of the money which is necessary to carry out the mandated responsibility. The direction were based on the recommendations made in report court appointed second National Judicial Pay Commission headed by Justice P.V. Reddy, retired as chairman, and senior advocate R. Basan by its member. तो उन्होंने
अपॉइंट किया है। अब उसके बाद क्या होगा वो तो हम बाद में देखेंगे। तो इस पे इन्होंने कहा है कि इंडिपेंडेंस ऑफ जुडिशरी इज़ अ पार्ट ऑफ बेसिक स्ट्रक्चर। तो आप बेसिक स्ट्रक्चर वाला जो टॉपिक है उसको तैयार कर लेना अगर आप इस बार एग्ज़ाम दे रहे हो। ओके। ऑन इंडियाज़ इनिशिएटिव G20 टू टेक अप इफेक्टिव ग्राफ्ट ऑन वुमेन पे बात की गई है यहाँ पे। On India's quest on G20 working group on fight, how graft impact women, the role of audit in attempt to build consensus common, ये सारी बात की गई है यहाँ पे। Being Rishikesh on Thursday, the minister said that India will organize a unique event on exploring G20 perspective on synergizing gender sensitive with anti-corruption strategies। तो जेंडर सेंसिटिव और एंटी करप्शन की भी बात की गई है, ठीक है, थर्सडे ऑन द साइडलाइन ऑफ सेकेंड G20 एंटी करप्शन वर्किंग ग्रुप मीटिंग के दौरान। ओके। और इंडिया वुड हाईलाइट इट्स ओन एक्सपीरियंस वेयर एंटी करप्शन एफर्ट हैव हेल्प्ड इन एम्पावरमेंट ऑफ द वुमेन। तो किस तरीके से वुमेन को एम्पावर किया एंटी करप्शन एफर्ट्स, ये भी बात यहाँ पर करी गई है, ठीक है। तो ये तो यहाँ पे हमारी सारी चीज़ें थी जो हमने यहाँ से देखी। ये तो देखो हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके, हाउ अ लीडर टू PMO सेट ऑफ सर्च फॉर सन गोल, तो ये हमने ऑलरेडी पढ़ लिया, ठीक है। ओके, नेक्स्ट आएंगे। ओके, नेक्स्ट हम देखेंगे हमें और कौन सा पढ़ना है। ये देखो, ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट साइंस एंड टेक्स है। इंडिया सेट टू ट्रिपल स्पीड ऑफ इट्स फास्टेस्ट सुपर कंप्यूटर, ये इंपॉर्टेंट है, करेक्ट। अब इसमें देखोगे क्या कहा जा रहा है, इंडिया इज सेट टू ड्रामेटिकली स्केल अप इट्स सुपर कंप्यूटिंग प्रोविथ एंड इंस्टॉल 18 पेटा फ्लॉप सिस्टम। अब देखो इंडिया क्या करने वाली है, अपना जो स्केल अप करने वाली है सुपर कंप्यूटिंग जो पावर है, जो एफर्ट्स है, जो उस चीज़ को 18 पेटा फ्लॉप सिस्टम क्या करने वाली है, इंस्टॉल करने वाली है ओवर द कोर्स ऑफ दिस ईयर। ऐसा साइंस अर्थ साइंस मिनिस्टर जो हैं उन्होंने इन्फॉर्म किया है। फ्लॉप क्या होता है, अब जैसे यहाँ पे यूज़ हुआ है ना 18 पेटा फ्लॉप, तो मन में आया ना कि फ्लॉप क्या है। फ्लॉप क्या है, फ्लॉप का फुल फॉर्म है फ्लोटिंग पॉइंट ऑपरेशंस पर सेकेंड। आर एन इंडिकेटर, ये इंडिकेटर है प्रोसेसिंग स्पीड ऑफ कंप्यूटर। इसमें एक पेटा फ्लॉप जो है वो रिफ़र करता है 1000 ट्रिलियन फ्लॉप से, ठीक है। 1 पेटा फ्लॉप रिफर्स टू 1000 ट्रिलियन फ्लॉप्स। प्रोसेसिंग पावर सच एज डिग्री ग्रेटली, ऐसे और ये सारी चीज़ें हैं। करेंटली इंडिया मोस्ट पावरफुल सिविलियन सुपर कंप्यूटर, जो करेंटली इंडिया के जो मोस्ट पावरफुल सिविलियन सुपर कंप्यूटर हैं वो हैं प्रत्यूष एंड मिहिर। तो अभी प्रेजेंट टाइम में प्रत्यूष और मिहिर जो हैं वो इंडिया के मोस्ट पावरफुल कंप्यूटर हैं, जिनकी अभी कंबाइंड कैपेसिटी 6.8 पेटा फ्लॉप है। अब यहाँ से आपको क्या समझना है, प्रेजेंट टाइम में जो प्रत्यूष और मिहिर हैं, जो इंडिया के करेंटली जो इंडिया के मोस्ट पावरफुल सिविलियन सुपर कंप्यूटर हैं, 6.8 पेटा फ्लॉप है। और कितना करना चाह रहे हैं, अभी हम इंस्टॉल करना चाह रहे हैं 18 पेटा फ्लॉप तक, मतलब 6.8 से हम करना चाह रहे हैं 18, ओके। हाँ, तो ये चीज़ यहाँ पे बताई गई है। और ये आर हाउस डेट कहाँ पे है, ये अभी करेंटली ये इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ ट्रॉपिकल मेट्रोलॉजी पुणे में, और दूसरा नेशनल सेंटर फॉर मीडियम रेंज वेदर फोरकास्टिंग नोएडा में। तो 2 जगह है, पुणे एंड नोएडा में, ठीक है। तो ये चीज़ यहाँ पे हमको जाननी थी। ओके, अब इस चीज़ से रिलेटेड अगर पूछा जाए तो याद रखना अर्थ साइंस ने ज़्यादातर इन्फॉर्मेशन इससे रिलेटेड दी हुई है। ओके, अब यहाँ नेक्स्ट हम देखेंगे, और every 4 to 5 year system have upgraded our current high performance computer allow us to map weather and climate change। तो ये सारी चीज़ें यहाँ पे हैं। यहाँ देखो एक चीज़ इंपॉर्टेंट है, द फास्टेस्ट हाई परफॉर्मेंस कंप्यूटिंग सिस्टम वर्ल्ड का जो है, फास्टेस्ट हाई परफॉर्मेंस कंप्यूटिंग सिस्टम वर्ल्ड का है वो करेंटली कौन सा है, फ्रंटियर क्रे सिस्टम, जो कि ऑकरिज नेशनल लैबोरेटरी US में है। और उसकी जो स्पीड है, स्पीड देखो वो कितनी है, एक्साफ्लॉप, कितनी है, एक्साफ्लॉप, और इसको आप कह सकते हो 1000 पेटा फ्लॉप। अब यहाँ ध्यान से कंपेयर करो, अभी हमारे पास जो है प्रेजेंट टाइम में वो कितना है, 6.8 पेटा फ्लॉप, इनके पास एक्सा फ्लॉप है
वी हैव ऑन द स्टेज ऑफ पेटा फ्लॉप, और वो कहाँ पे रीच कर चुके हैं, एक्सा फ्लॉप पे। ये आपको समझना होगा सुपर कंप्यूटर के टाइम पे। और हमारा भी टारगेट भी जो है, अगर टारगेट की हमारी बात करो तो हम 6.8 पेटा फ्लॉप पे हैं, और हमारा टारगेट कितना है, 18 पेटा फ्लॉप। यहाँ से आप देखो, लेकिन हम अभी भी बहुत पीछे हैं, क्योंकि आप पेटा से आप देख लो हेक्सा, और हेक्सा फ्लॉप अगर आप उसको देखोगे कन्वर्ट करके पेटा फ्लॉप में, तो वो कितना बता रहा है, 1000 पेटा फ्लॉप। मतलब 1 एक्सा फ्लॉप इज इक्वल टू 1000 पेटा फ्लॉप। तो बहुत पीछे हैं हम, ये हमें समझना होगा। द टॉप 10 अदर सिस्टम बेस्ड ऑन स्पीड रेंज फ्रॉम अबाउट 400 पेटा फ्लॉप टू 60 पेटा फ्लॉप। तो मतलब जो इन्फॉर्मेशन हमें इससे इम्पॉर्टेंट थी वो हमने ऑलरेडी डिस्कस यहाँ पे कर लिया। ठीक है, ओके। ये यहाँ पे देखो बताया है, INS तरिनी रिटर्न टू गोवा आफ्टर 188 डेज वॉयज। इंडियन नेवी सेलिंग वेसल है INS तरिनी। ठीक है, 6 मेंबर क्रू मेंबर जो हैं, मतलब वो फिर से आ गई है कहाँ पे, गोवा में। द क्रू ऑफ 6 वुमेन, जो 6 वुमेन है इसकी क्रू की, उनको रिसीव किया है उन्होंने, रिसीव्ड एट जेटी बाई CM गोवा, यूनियन मिनिस्टर फॉर वुमेन एंड चिल्ड्रन डेवलपमेंट स्मृति ईरानी, एंड नेवी चीफ जो है एडमिरल कुमार से दैट द वॉयज इज नॉट एन एंड टू इटसेल्फ बट इज द स्टार्ट ऑफ न्यू फेज, प्रोवाइडिंग एन ओशन ऑफ अपॉर्चुनिटी फॉर वुमेन सेलर टू कनकर द 7 सीज। तो वुमेन सेलर को एक अपॉर्चुनिटी है, ये भी हमको, मतलब ये हम जैसे वुमेन एम्पावरमेंट पे अगर ऐसे आता है, या फिर GS पेपर फर्स्ट में वुमेन से कुछ भी रिलेटेड आता है, वहाँ पे ये सब चीज़ें हम मेंशन कर सकते हैं राइटिंग में। ठीक है, तो ये हमने सारी चीज़ें देख ली जो कि हमारे लिए इम्पोर्टेंट था, जो हमको पढ़ने ज़रूरी था। चाइना ने अपॉइंट किया है न्यू एनवी टू US इन साइन ऑफ टाइज के लिए अपना न्यू अपॉइंट किया है एनवॉय। ओके, ये हो गया। यहाँ से एक इम्पॉर्टेंट है, देखो इम्पॉर्टेंट है, ये पूछ सकता है। बुल्गेरियन राइटर विंस इंटरनेशनल बुकर प्राइज़। तो बुल्गेरियन के जो राइटर हैं उन्होंने इंटरनेशनल बुकर प्राइज़ जीता है। बुल्गेरियन राइटर जो है जॉर्जी और ट्रांसलेटर एंजीला रोडेल, उन्होंने बुकर प्राइज़ जीता है टाइम शेल्टर के लिए। किसके लिए जीता है, टाइम शेल्टर। ये कॉमिक नॉवेल है, ठीक है, टाइम शेल्टर एक कॉमिक नॉवेल है, उसके लिए इन्होंने बुकर प्राइज़, इंटरनेशनल बुकर प्राइज़ जीता है। बुक बीट 5 अदर फाइनलिस्ट, 5 जो अदर फाइनलिस्ट हैं उनको हरा करके ये विनर हुए हैं। टाइम शेल्टर इमेजिन्स अ क्लिनिक दैट क्रिकेट, मतलब बता रहे हैं उसमें क्या चीज़ें हुई हैं, तो हमको यहाँ से जानने लगा है बुल्गारिया के राइटर हैं जो जिनको बुकर प्राइज़ मिला है। तो ऑलमोस्ट हमने सारी चीज़ें डिस्कस कर ली हैं, ठीक है। और एक यहाँ पे है WTO रिफॉर्म एंड अर्जेंट एंड टॉप प्रायोरिटीज़ फॉर इंडिया सेज मिनिस्टर पैटर। तो WTO ने WTO रिफॉर्म्स एंड अर्जेंट एंड टॉप प्रायोरिटी फॉर इंडिया, मतलब इंडिया की टॉप प्रायोरिटी को रखा गया है। इंडिया हैज़ been pitching WTO reform and also pressing better dispute settlement mechanism during G20 talk। तो ये सारी चीज़ें भी हैं, ठीक है। तो देख लिया हमने ऑलमोस्ट सारी चीज़ें। इंडिया सीमेंट Q4 नेट लॉस बाइडेन, ये सारी चीज़ें, सेबी टाइटनिंग नॉर्म फॉर ऑफशोर फंड, ऑलमोस्ट हमने सारी चीज़ें यहाँ पे डिस्कस कर ली। थैंक यू सो मच, मिलते हूँ मैं आपको नेक्स्ट वीडियो के साथ। थैंक्स फॉर वॉचिंग।